जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत रहें। दोनों हाथों को नीज में स्पान स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। थ्री टाइम्स ओमकारा चैंटिंग। ओ ओ ओ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पतंजलि के लिए प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्वकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। Gently salutation to Patanjali. Come up, hand on the both hands. Apply the face. Release the hand. Open the eyes and look at the hand. नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डीप एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। राइट हैंड को एब्डोमेन में रखिए और इन्हें अच्छे से पेट फुलाएं और ऐसे पूरा अंदर जाने दें। दोहराएंगे। 3 बार और। अब दोनों पैर सीधे करें और नेक्स्ट हम टोज मूवमेंट करेंगे। इन्हें और ऐसे सेम ब्रीदिंग को फॉलो करेंगे। 2, 3, 4, 5। एंकल रोटेट लेफ्ट डायरेक्शन से। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में 5, 4,
3, 2, 1। अब राइट लेग फोल्ड करें, थाई को लॉक कर लें। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 8 टाइम, 5, 6, 7, 8। रिलीज। दूसरे पैर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट नी के साइड से रखें। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 8 टाइम, 6, 7, 8। रिलीज। दूसरे पैर को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज। अब दोनों से लॉक करें और बटरफ्लाई करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, फ्लैपिंग। अच्छे से ब्रीथ करना है और अच्छे से ब्रीथ आउट करना है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा है। बराबर श्वास लेना, छोड़ना और अभ्यास करना। हमारे दर्शन शास्त्र में ये कहता है, मन इंद्रियों को फॉलो करता है, क्योंकि इंद्रियां ही मन में, कहे तो मन की दृष्टि है, उनका हाथ पर है। इंद्रियां, इंद्रियां ही मन का अंग है। अच्छे श्वास लेना और धीरे धीरे अच्छे से श्वास छोड़ना है। और इंद्रियां अच्छी या बुरी दोनों चीजों को देखती है और दोनों चीजों को अनुभव भी करती है, और उससे सब कुछ हमारे मन में जाता है, मन में स्टोर होता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को अच्छी चीजों का सेवन कराएं तो हमारे मन को भी अच्छा अनुभव होगा। वो अपने आप को अच्छी दिशा की ओर ले जाएगा। अगर हम अपनी इंद्रियों को खराब चीजों का सेवन कराएंगे तो क्या होगा, हमारे मन को भी खराब चीजों का लत लगेगा, वो उधर ही भागेगा। पैर हल्का आगे सरकाएं, श्वास लें और छोड़ते नीचे झुके, बद्ध कोणासन में। श्वास लें और छोड़ें।
श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें और रोक कर रखें। श्वास लेना और धीरे 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 छोड़ना। एक, दो, तीन, आठ तक रुकेंगे। चार, पाँच, छ, सात, आठ, धीरे से कम अप। और दोनों पैर को फोल्ड करें। दोनों पैर को ऐसे सुखासन में बैठे फ्लैट कर लें। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, उंगलियां बटक के फेसिंग रखेंगे। नीज हमारे डाउन रहेंगे और इनहेल कमर उठाएं। अपने बटक को, बैक को जेंटली एक्टिव करने के लिए एक्सेल दोहराएंगे। एक्सेल दोबारा। एक्सेल इस बार होल्ड करेंगे। श्वास सामान्य रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। डाउन। सिंपली सुखासन में बैठे दोनों नी को अच्छे से क्रॉस कर लें। साइड स्ट्रेच करेंगे दोनों बाहों को कंधे के सीध में, और अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को लॉक करें और एक्सेल राइट हैंड अप करते हुए लेफ्ट साइड झुके। इनहेल, 2, इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, इनहेल, 7, रोकेंगे यहाँ पर। 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, दूसरी ओर एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। Inhale and release. नेक्स्ट ट्विस्टिंग करेंगे। उंगलियों को बिहाइंड द हेड रखें। इनहेल और राइट ट्विस्ट। इनहेल, लेफ्ट। इनहेल, 3, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, 6, इनहेल, 7, रोक कर रखो। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल, दूसरी ओर एक्सेल। इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5। Inhale and release. उंगलियों को कंधों में और शोल्डर रोटेट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5,
अपोजिट डायरेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। अपने हेड को पीछे मूव करें और लेफ्ट डायरेक्शन से रोटेट करें। राइट से बैक दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। थोड़ी देर के लिए शांत रहें और स्वयं से पूछे, क्या ऐसा है कि हमारा मन हमारे इंद्रियों को फॉलो करता है? हमारे इंद्रियों का भोजन अलग अलग है। जैसे जीभ का टेस्ट है, अच्छा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। कान का टेस्ट है, साउंड। आंखों का टेस्ट है, साइट, सेवन, उसका भूख है, सेवन, देखना। हमारे स्किन का टेस्ट है, उसका भूख है, स्पर्श। हमारे नाक का भूख कह सकते हैं, क्या है, सुगंध, है कि नहीं? देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और टेस्ट, स्वाद, ये हमारे इंद्रियों का भूख है, भोजन है। और स्वयं पर सोचना है, क्या वाकई में हमारे इंद्रियों को मन फॉलो करता है? क्योंकि मन इन सभी से ही सब कुछ देख रहा है, सब कुछ को पहचान रहा है, सब कुछ को अनुभव कर रहा है। अब धीरे से स्टैंडिंग पोस्चर में आएंगे और हम सबसे पहले जेंटली अपने आप को वार्म करेंगे इजी वे में। तो अपने राइट हैंड को ऐसे सामने रखें और लेफ्ट हथेली में मुट्ठी बनाकर राइट में रखिए, अच्छे से सामने देखिए और राइट लेग को साइड से उठाएंगे। नहीं, 1, लेफ्ट को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ी देर जस्ट रिलैक्स एंड फील द जेंटल चेंजेस। अब हम जॉगिंग करेंगे, सिंपल, मुट्ठी बनाए, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Just relax and feel the changes. सजगता से अभ्यास करेंगे। अब साइड वाइज लेग अप करेंगे। फिर से राइट हैंड सामने, लेफ्ट में बनाए, सामने देखे, कोर को यूज करना और पैर को साइड से अप करना। कोर और हिप ओपनिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया। 2 सेटअप। ठीक है, ऐसे ही आराम से करेंगे, जेंटली वार्म होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक बार बस सर। रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jogging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब मूव होते, दोनों पैर वाइड, दोनों हाथों को नीज में, नोज इनहेल और माउथ से एक्सेल। Gently come up और थोड़ी देर just free yourself and feel the changes. Gently हमारी बॉडी वार्म हुई है, अवेक हुई है, और एक छोटा सा मंथन हम कर रहे हैं, वो है क्या सही में ही हमारा मन हमारे इंद्रियों के पीछे भागता है? और इंद्रियों का भोजन है, हमारी 5 इंद्रियां है ना, आंख, दृष्टि, कान, सुनना, नाक, सूंघना, जीभ, टेस्ट करना, और हमारे स्किन, स्पर्श करना। तो स्किन का भूख भोजन क्या है? स्पर्श। नाक का भोजन क्या है? सुगंध। कान का भोजन क्या है? साउंड। आंख का भोजन क्या है? दृष्टि, साइट। और जीभ का टेस्ट, ये इनका भोजन है। तो थोड़ा विचार करें, क्या जैसे क्या वाकई में ही हमारा मन हमारे इंद्रियों की ओर, इंद्रियों से जुड़कर इंद्रियों के पीछे भागता है? अब मैट के सामने आए और हम सबसे पहले जेंटल सीक्वेंस करेंगे स्क्वाट से। दोनों पैर के बीच 2 इंच का गैप रखें, दोनों हाथों को नीचे ही, और स्क्वाट डाउन से 2 बार और करेंगे, नहीं ऐसे 1 बार और, इनहेल, एक्सेल, और यहीं पर होल्ड करें, इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल करते जाना है। और आज हमारे योग का थीम है योग इम्प्रूव्स। योग इम्प्रूव्स। क्या इम्प्रूव करता होगा योग? क्या बेहतर बनाता होगा योग?
थोड़ी देर रुको, हाँ। मुस्कुराओ। अब दोनों हाथों को नीचे लाएं और दोनों पैर पीछे ले जाएं। नी डाउन कर लें। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। स्टैंडर्ड टाइगर ब्रीदिंग से अपने स्पाइन को और पेल्विक फ्लोर को और बेस्ट अपने लंग्स को बनाएंगे। इन्हें ऊपर की ओर देखें और इसलिए अच्छे से पेट अंदर दोहराएंगे। 2, 3, 8 टाइम करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में इनहेल और जेंटली इस बार प्लैंक में एक्सेल। और थोड़ी देर प्लैंक को होल्ड करें मुस्कुराते हुए। श्वास लेना धीरे धीरे बराबर छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पीछे वॉक करें दोनों हाथों और दोनों हाथों को जेंटली पैर के अंगूठों के साइड से ले आए। नीचे झुके थोड़ी देर। फिर जेंटली कम अप दोनों हथेली को लोअर बैक में लाएं स्लाइड करते हुए और स्मूथ बैक बेंड करें। नी कैप पुल अप। चेस्ट को एक्सपांड करें। फिर ऐसे जेंटली स्लाइड डाउन वजन टू की ओर। अपनी मस्ती में एंजॉयमेंट के साथ करेंगे इन्हेल, क्योंकि यहाँ पर हम अगर एक्चुअल में देखें तो अपनी इंद्रियों को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। ऐसे क्योंकि हमारी इंद्रियां ही चेतना का स्रोत है। कोई भी चीज जानना समझना है तो हमारी इंद्रियां ही उनके लिए काम करती है। इन्हें जेंटली पीछे है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। पीछे की ओर अब जेंटली स्ट्रेच बैक। ऐसे सामने झुकिए। दोनों हाथों को नीचे स्लाइड डाउन करें। इनहेल अप स्मूथली। एक्सेल डाउन। एक बार और करेंगे। इनहेल अप स्मूथ बैक बेंड एंड होल्ड करें। यहाँ पर पेट को लॉन्ग करना है। पेट की मसल्स क्या होना चाहिए? लॉन्ग होनी चाहिए, फूलनी नहीं चाहिए। तो पेट को अंदर खींच कर लॉन्ग करें एब्डोमिनल रेक्टस मसल्स को और चेस्ट को एक्सपांड करें। 1, 2, नी कैप पुल अप। 3, 4, 5, gently come up और स्मूथली फॉरवर्ड फोल्ड। नीचे झुके वजन टोक्यो दें। श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर जाने दें। जोर से धक्का नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपने आप को कड़ा नहीं करना, सरल अपनी मस्ती में। क्योंकि हमने योग अभ्यास चयन किया है
योग अभ्यास मस्ती के साथ, आनंद के साथ होना चाहिए। अब धीरे से ऊपर आ जाए। इस बार दोनों हाथों को बिहाइंड द हेड रखें। उंगलियों को लॉक नहीं करेंगे। दोनों पैर के बीच जितनी मैट की चौड़ाई डिस्टेंस बनाए नहीं। और ऐसे राइट साइड झुके। राइट हैंड को नीचे स्ट्रेच करें। लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे ही रखने दें। इन्हीं आप लेफ्ट साइड झुके। लेफ्ट हैंड को नीचे हैंग करें, थोड़ा दूर रखें। और राइट हैंड को सिर के पीछे रखें। एल्बो को खोलें अच्छे से। इन्हीं टू, इन्हीं टू, इन्हीं थ्री, इन्हीं थ्री, इन्हीं फोर एंड होल्ड 5 count 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। इन्हीं और ऐसे सामने देखते हुए मुस्कुराते हुए 1 2 3 4 5। Gently come back and release the hand। दोनों पैर पास में 4 इंच की दूरी पर, दोनों हाथों को नीचे। स्क्वाट करेंगे 3 टाइम। इन्हेल और ऐसे। इन्हेल 2, इन्हेल 3 एंड होल्ड करें। मुस्कुराएं। श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना। अपने आप को स्टेबल रखना यहाँ पर। दोनों हाथों को नीचे लाएं और फिर धीरे से फ्लाइंग पोस्चर में आए। उधर फ्लाइंग को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। माउंटेन में आए और यहाँ से अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं। सामने रखें दोनों हाथों के बीच में और जेंटली लेफ्ट नी को डाउन करें और हिप को स्ट्रेच करें ऊपर देखते हुए। बहुत सुंदर। स्टेप बैक करें। प्लैंक में आए। फिर माउंटेन में आए। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। सामने दोनों हाथों के बीच में रखें। जेंटली राइट नी डाउन और हिप स्ट्रेच। इनहेल करते हुए ऊपर देखें। बहुत बढ़िया। स्टेप बैक प्लैंक। इनहेल माउंटेन एक्सेल। इनहेल एक्सेल राइट लेग अप। इनहेल एक्सेल सामने दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट नी डाउन। इनहेल लुक अप। एक्सेल प्लैंक। इनहेल एक्सेल माउंटेन। इनहेल एक्सेल लेफ्ट लेग अप। इनहेल एक्सेल सामने दोनों हाथों के बीच में। अब जेंटली राइट नी डाउन। इनहेल लुक अप। बहुत बढ़िया। स्टेप बैक प्लैंक। एक सेट और माउंटेन राइट लेग अप। सामने दोनों हाथों के बीच में। लेफ्ट नी डाउन। इनहेल और इस बार दोनों हाथों को राइट थाई में।
और होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ नीचे। प्लैंक। माउंटेन। लेफ्ट लेग अप। सामने दोनों हाथों के बीच में। राइट नी डाउन। हिप स्ट्रेच करें और दोनों हाथों को लेफ्ट थाई में रखें और चेस्ट को एक्सपांड करें। दोनों हाथों को नीचे, पैर सामने लेकर आए। वजन टो की ओर नीचे झुके। इन्हीं हस्त उत्तानासन में और ऐसे नमस्कार। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें और एक बेहतर बदलाव को महसूस करें। नेक्स्ट राउंड करेंगे। दोनों हाथों को नीचे उत्कटासन से नहीं, ऐसे। इन्हीं, ऐसे। इन्हीं, ऐसे। एंड होल्ड। रोक कर रखो। अब दोनों हाथों को नीचे लाएं। दोनों पैर पीछे ले जाएं। नी डाउन करें इस बार। अष्टांग नमस्कार आसन में पुश डाउन करें। चंद्र आसन में आए। थोड़ी देर रुके यहाँ। हमने पहले राउंड में प्रिपेयर किया अपने हैंड को और अपने कोर को। आप बैक को अच्छे से ओपन कर रहे हैं। एक्सेल डाउन। फिर प्लैंक में इन्हें, एक्सेल। एक बार और करेंगे। इन्हें, एक्सेल अष्टांग। जिनकी भुजंग इन्हें। थोड़ी देर रुको, पैर को फैलने नहीं देना। एक्सेल डाउन और प्लैंक में वापस आएंगे। एक्सेल। यहीं से माउंटेन इन्हें, एक्सेल। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं। सामने रखे दोनों हाथों के बीच में। इस बार नी हाई रखेंगे। दोनों हाथ कमर में। फिर दोनों हाथों के ऊपर हाई लंज में आएंगे। स्ट्रेच करें। थोड़ी देर रुके। दोनों हाथों को नीचे। स्टेप बाय प्लैंक में। नी डाउन इन्हें, पुश डाउन ऐसे। चंद्र भुजंगासन इन्हें। थोड़ी देर रुके। एक्सेल डाउन। इन्हें, एक्सेल प्लैंक। एक बार और। इन्हें, एक्सेल। इन्हें, चंद्र भुजंगासन। थोड़ी देर रुको। एक्सेल डाउन। इन्हें, एक्सेल प्लैंक। इन्हें, माउंटेन ऐसे। लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं।
सामने लाए दोनों हाथों के बीच में। राइट लेग को स्ट्रांग रखें, फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर हाई लंज में थोड़ी देर रुके। दोनों हाथों को नीचे और लेफ्ट लेग सामने, सर राइट लेग सामने, पूरा नीचे झुके थोड़ी देर, वजन टो की ओर। और इन्हीं उत्तरासन। एक से नमस्कार। पहले राउंड से इस राउंड में अपने ज्यादा स्वयं को बेहतर, फ्री, वार्म, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, एकाग्र फील कर रहे हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार, रेडी। उत्कटासन से ही दोनों बाहों को नीचे नहीं, और एक सिर उत्कटासन। इन्हीं, एक सिर, इन्हीं, एक सिर, और होल्ड करें। चेहरे में सुंदर मुस्कान। थोड़ी देर रुको यहाँ पर। यस, स्ट्रेच करके रखो अपने आप को। कटासन बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है ये। अब दोनों हाथों को नीचे, दोनों पैर पीछे, प्लैंक में। यहाँ पर इन्हीं, एक्सेल हाफ पुश डाउन कर सकते हैं या फिर पूरा पुश डाउन कर सकते हैं। और इस बार चंद्र भुजंगासन या फिर अप स्टेज भुजंगासन, जो आपको बेहतर लगे, आ सकते हैं। इन्हेल करते हुए अप स्टेज भुजंगासन में, और एक्सेल करते हुए प्लैंक में। तो ज्यादा ताकत लगेगा। एक बार और, नी डाउन, हाफ पुश डाउन, अप स्टेज, इधर रुके, और प्लैंक, तो इधर रुके यहाँ पर। अब माउंटेन इनहील, एक्सेल डाउन स्टेज, राइट लेग को उठाएं, सामने दोनों हाथों के बीच में रखिए, फिंगर टिप में आए, बेहतर बैलेंस बनाए। फिर दोनों हाथ कमर में, और हाई लंज में आए। तो इधर रुके यहाँ पर, श्रम को बेहतर बना लें। नेक्स्ट यहाँ पर हम ट्विस्टिंग करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को राइट थाई में रख करके ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड। और जेंटली राइट हैंड को अप करेंगे। फिर राइट हैंड को राइट थाई में, और अप स्टिच हाई लंज में आए। एक बार और दोहराएंगे। इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग होगा। एक्सेल करते हुए लेफ्ट हैंड राइट थाई में, फिर जेंटली राइट हैंड अप एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4,
फाइव, हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे और पैर पीछे, प्लैंक में आ जाओ। लास्ट राउंड, ठीक है। हाफ पुश डाउन, या फिर चतुरंगा, या फिर अष्टंग, जो आपको बेहतर लगेगा। और जेंटली अप स्ट्रेच में आए, इनहेल, एक्सेल, प्लैंक में आए, पेट को अंदर सिकुड़ कर। बहुत सुंदर। नी डाउन, पुश डाउन, हाफ पुश डाउन, और जेंटली अप स्ट्रेच। प्लैंक में आओ, एक्सेल, और थोड़ी देर प्लैंक को रोको। बेहतर कोर स्ट्रेंथनिंग आप कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि कोर कॉन्ट्रेक्शन कैसे बेहतर हो पाएगा वो आपने कॉम्बिनेशन से समझा है। हम अपने लेग, अपने चेस्ट, अपने हैंड्स को स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पर सीखें। अब जेंटली माउंटेन में ऐसे स्ट्रेच बैक करें, और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, फिर सामने दोनों हाथों के बीच में रखिए। बेहतर बैलेंस बनाए, और हाई लंज में आए। मुस्कुराते हुए थोड़ी देर रुकें। अब जेंटली अपने राइट हैंड को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई में बैलेंस बना ले। फिर जेंटली लेफ्ट हैंड को आप ट्विस्ट। फिर हाथ थाई में रखो, और वापस हाई लंज में आओ एक बार। एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के लिए फाइनल, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई में, राइट हैंड डाउन, बैलेंस बनाओ, फिर जेंटली लेफ्ट हैंड अप एंड होल्ड। फाइव काउंट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। हाथ नीचे रखें, और जेंटली पैर सामने लेकर आए, और नीचे झुके। धीरे धीरे पेट को पूरा अंदर जाने दें, धीरे से पूरा अंदर। जस्ट सरेंडर। बेहतर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाएंगे। अब धीरे से हस्त उत्तानासन। नमस्कार मुद्रा। और थोड़ी देर के लिए जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। बैठना चाहें थोड़ी देर बैठ जाए। किसी व्यक्ति को सत्संग पसंद होता है, और किसी व्यक्ति को दुस्संग पसंद होता है ना। अगर जिसको सत्संग पसंद है उसको चेंज कर दें, दुर्जन पसंद क्यों ले आए, तो क्या होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। दोनों ही बातें कहाँ से जा रही है, हमारे कान से जा रही है ना, अच्छी बातें सत्संग से, और बुरे संगत से बुरी बातें, दोनों ही यहीं से जा रही है। लेकिन भूख, लोग का मतलब पसंद, इंद्रियां अलग अलग भाग रही है। एक इंद्री भाग रहा है, मन भाग रहा है। इंद्री फॉलो, इंद्री मतलब सुन रहा है आवाज, और मन भाग रहा है अच्छी चीजों के लिए, तो वो सत्संग के जा रहा है। और जो बुरे आवाज को सुन रहा है, दुस्संग, उसका मन उस तरफ भाग रहा है कि नहीं। तो हमारा मन हमारे इंद्रियों को फॉलो करता है, और ये कौन मतलब एक बार में तो नहीं हुआ होगा। पहली बार गया होगा तो हो सकता है यार ये लोग
और आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं है इन लोग का संग, ऐसा लगा होगा। लेकिन बार बार जब उसके साथ गया होगा तो क्या लगा होगा, बस उसी को सुनने की आदत पड़ गई है उसका। वैसे ही सत्संग का, एक बार गया होगा पहले बार में उसको भी हो सकता है अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन बार बार करने के बाद उसको सत्संग अच्छे लगा, अच्छा लगने लगा कि हाँ ये अच्छी बातें हैं। अब बुरी बातें उनको सुनना पसंद नहीं आता है, ऐसे कान बंद कर लेता है। तो हमारी मन हमारी इंद्रियों को, अब किसी व्यक्ति को गोलगप्पे पसंद है, हर शाम खाता है, ठीक है, और इसके सामने कोई दूसरा चीज आप ला दोगे, सलाद ला दोगे, ककड़ी खाओ, फल ला दोगे खाओ, तो क्या बोलेगी, अरे यार पसंद नहीं है मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। पहली बार खाया होगा तो हो सकता है, और बार बार खा रहा है तो हो सकता है बदलाव कहाँ से आया, जब बार बार वो किया। अब हर रोज उसको गोलगप्पे चाहिए, और गोलगप्पे नहीं मिलेगा उसको लगे कुछ कमी है, ऐसा लगेगा उसको, है कि नहीं। वैसे ही योग अभ्यास स्टार्टिंग में हो सकता है किसी को कठिन लगा हो, किसी को अच्छा लगा हो, लेकिन हर रोज अभ्यास करने से अगर एक दिन मिस हो जाता है तो क्या लगता है, मतलब बहुत लोगों से मैंने पूछा, उसके अकॉर्डिंग से कह रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि सर कुछ मिसिंग है ऐसा लगता है। तो हमारी इंद्रियां योग अभ्यास करने की आदी हो गई ना, है कि नहीं। और उधर इंद्रियां कहाँ पर जा रही है, हो सकता है तो बुरे वैष्णव में जा रही है, या फिर जो जो चीजें हमने इंद्रियों को सिखाया है तो मन उधर ही दौड़ रहा है। इसलिए अपनी इंद्रियों को अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छी चीजें का सेवन कराओ, जैसे आंख अच्छी चीजों को देखना, कान अच्छी चीजों को सुनना, नाक अच्छी चीजों को सूंघना, ठीक है। हो सकता है किसी को अल्कोहल अच्छा लगता हो, ड्रग्स अच्छा लगता हो, सुनता है वाह, बोले अरे यार कितना तीखा है, क्यों जिसको अच्छा नहीं लगता, अरे कितना बेकार वाला सेंट पास में आ गया है, नाक बंद कर लेगा और एक सूंघेगा, अच्छा है कि नहीं। तो हमारी इंद्रियों को जो हमने बार बार कराया, हमारा मन अब उधर दौड़ता है। इसलिए इंद्रियों को अच्छी दिशा दें, और योग एक बेहतर माध्यम है जहाँ हम अपनी इंद्रियों को बेहतर दिशा देते हैं, इंद्रियों को ट्रेन करते हैं अच्छी चीजों के लिए, अपनी चेतना शक्ति को जागृत करते हैं अच्छी चीजों के लिए, जिससे हमारा मन भी अच्छी चीजों की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। यही इम्प्रूवमेंट है थ्रू योग। अब लेट जाएंगे शवासन में। सबसे पहले हम सेतु बंध आसन करेंगे, यहाँ पर दोनों पैर फोल्ड कर लें, और दोनों पैर के बीच थोड़ा गैप रखें। दोनों हाथों को नीचे कमर के साइड से, हिप को अलाइन करें, पहले फॉरवर्ड टिल्ट करें, फिर धीरे से कमर ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखें 16 की गिनती तक। और स्वयं के अंदर मंथन करें, क्या ऐसा ही होता होगा कि हमने अपनी इंद्रियों को जो ट्रेन किया है, अब हर रोज शाम होता है तो हमारा मन उधर ही भागता है, हर रोज सुबह होता है तो हमारा मन उधर ही भागता है, जो हमने अपनी इंद्रियों को दिया, अब मन उसका अनुभव करना चाहता है। हो सकता है हमने हर रोज सुबह योग का, अपनी इंद्रियों का, अपनी इंद्रियों को सेवन कराया है योग, अब हर रोज हमारा मन योग को अनुभव करता है, तो सुबह होते ही, 7 बजते ही, 6 बजते ही, 5:30 होते ही अंदर से हमारा मन जागृत हो जाता है और कहता है कि मुझे योग का अनुभव करना है, और आप सब योग अभ्यास के लिए आ जाते हैं। हम सेवन अपनी इंद्रियों को करा रहे हैं, लेकिन अनुभव कर रहा है हमारा मन। इंद्रियों का राजा है ना, सब कुछ हमारे इंद्रियों से मन में जा रहा है। मन में जितने भी अच्छे बुरे संस्कार है, अच्छी बुरी आदतें हैं, सब हमारी इंद्रियों से आया है। धीरे से ऊपर आए थोड़ा और नीचे ले आए।
अब दोनों पैर को उठाएं 90 डिग्री में। सिर्फ 90 डिग्री में ही रखो, उससे ज्यादा नहीं। उंगली टो एंकल अपनी ओर खींच लो। उंगलियों को इंटरलॉक करके बिहाइंड द हेड रखें। फिर जेंटली हेड चेस्ट अप करें और रोक करके रखना है। मुस्कुराते मुस्कुराते रोक कर रखे वहां पर। सिर्फ हेड चेस्ट को डाउन करना, पैर वहीं पर रहने दें। एक बार और करेंगे, ठीक है। पैर को 90 रखो। इस बार अगर आपसे बनता है तो दोनों हाथों को टो की ओर ले जाओ और टो को छूने का प्रयास करो। हाँ, लेकिन ध्यान देना, पैर को टो की ओर नहीं लाना। हमें हाथों से टो को छूना है, ठीक है। पैर को इधर लाओगे तो फिर कोर में स्ट्रेचिंग नहीं होगी, इसलिए ध्यान देना। हाथ को पैर की ओर ले जाना, नहीं तो जो हमने पहले किए वो भी कर सकते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, पेट को हल्का फुला कर रख लें और ऊपर उठने का प्रयास करें। 8 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस, पैर नीचे ले आए और दोनों पैर को मोड़ लें। ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों बाहों को कंधे के सीध में खोलें। जेंटली दोनों नी राइट और हेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ट्विस्ट करें। थोड़ी देर रुके यहाँ पर, श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मैं अपने इंद्रियों को अच्छी चीजें दे रहा हूँ, जिससे मेरा मन अच्छा अनुभव कर रहा है और हर रोज मेरा मन अच्छी चीजों की ओर आकर्षित होने लगा है। धीरे से वापस आए और दूसरी ओर ट्विस्ट करें, एक्सेल करते हुए। चेहरे में सुंदर मुस्कान रखें, मुस्कुराते मुस्कुराते। स्वाध्याय करते हुए। स्वाध्याय हमारी बुद्धि बुद्धि को ऊपर ला देती है। बुद्धि साइन करने लगती है हमारा विज्ञानमय कोश। और हमारे मनोमय कोश में बहुत सारे जो विचार रहते हैं, जो बादल बन करके बुद्धि को ढक देते हैं, वो धीरे 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 स्वाध्याय की आंधी से क्या हो जाता है, छट जाता है, हट जाता है और साफ हो जाता है हमारी बुद्धि। वापस आ जाए। दोनों नीज को लॉक करके अपनी ओर खींच कर रखें। फिर जेंटली हेड टच कर लें। थोड़ी देर रुके वहां पर, मुस्कुराते रहें। एक फाइनल स्ट्रेच करें। स्विंग करके या फिर करवट ले करके बैठ जाएं और चेहरे में मुस्कान रखें। ठीक है, आपने दो पसंद के लोगों को निश्चित रूप से देखा होगा। एक ही घर में भी हो सकता है कि नहीं? अलग अलग पसंद। तो उसने अपनी इंद्री, अपने आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श को वैसा ट्रेन किया
इसलिए अब उसका मन उस चीज को अनुभव करने को चाहता है। और जो उसने बुरा चीज अपनी इंद्रियों का सेवन करा है, अब उसका मन उसको अनुभव करना चाहता है। इंसान बस बिल्कुल स्वतंत्र है, जो वो करना चाहता है कर सकता है। बाकी जो पशु पक्षी है, उसको जो उसके अंदर बांध दिया गया है कि ये करना वही करेगा। सिर्फ इंसान कर सकता है। इंसान भगवान का नाम भी ले सकता है, और इंसान बुरे शब्द भी बोल सकता है। लेकिन जानवर, गाय है तो वो सिर्फ हाँ बस, जो बाँ बस करेगी। भैंस है तो आ बस करेगा। कुत्ता है तो सिर्फ भौंकेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। एक ही चीज है बस, उसको वही दे दे कि भौंकना है। अब चाहे जोर जोर से भौंके, चाहे धीरे धीरे भौंके, चाहे मालिक को देख कर भौंके, चाहे दूसरे को देख कर भौंके, सिर्फ भौंकना है उसको। लेकिन इंसान अच्छा भी बोल सकता है, बुरा भी बोल सकता है, ईश्वर का नाम भी ले सकता है कि नहीं? समझदारी बेहतर है, अच्छा भी कर्म कर सकता है। तो अपने आप को, हमारी इंद्रियों को अच्छे चीजों का सेवन कराएं, जिससे हमारा मन अच्छे चीजों की ओर लगेगा। आज के लिए इतना ही। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। धरती माँ को नमन करें। वापस आए, दोनों हथेली में घर्षण करें। चेहरे में रखिए, एक बार फिर से घर्षण करें। कमर में रखिए, रिलीज कीजिए, आंखें खोलिए, हथेली को देखिए। धन्यवाद। हैव नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ। और आशा है आप लोग अपनी इंद्रियों को अच्छी चीजों का सेवन कराएंगे, और निरंतर अच्छाइयों की ओर बढ़ते जाएंगे। हैव नाइस डे। एंजॉय योर लाइफ।